दोस्तों आज हम बात करेंगे फेयर यानी कि खौफ पर। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगी कि फेयर का अपोजिट यानी कि मुतजाद क्या होता है। जो लफ्ज आपके जहन में आ रहा है ना, कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं आपको 30 सेकंड देती हूँ सोचने के लिए। फेयर यानी कि डर का मुतजाद अपोजिट क्या होता है। जब मैंने बहुत से लोगों से सवाल पूछा तो मुझे सबसे ज्यादा जो जवाब सुनने को मिला वो था करेज, बहादुरी। ये जवाब सही नहीं है। ये मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट आपको बोल रही हूँ, एक नफ्सियातदान होने के नाते बोल रही हूँ कि फेयर का अपोजिट, फेयर का मुतजाद बहादुरी, करेज नहीं है। प्रॉब्लम पता है क्या है? जब भी कोई इंसान डर रहा होता है ना, खौफ में होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? नहीं यार तू कर सकता है, कम ऑन यू कैन डू इट, जस्ट डू इट, गो फॉर इट। ऐसे मोटिवेशनल जुमले। ये जो बिहेवियर है ना, अगर कोई लाइफ कोच किसी ऐसे लड़के के साथ या ऐसी लड़की के साथ करता है जो सोशल एंजाइटी से गुजर रही है या गुजर रहा है, या जिसके अपने ट्रॉमास हैं, या जिसके अंदर वो एक डर है, खौफ है उसे एक खास एक्टिविटी को लेकर, तो ये जो अंग्रेजी के जो मोटिवेशनल जुमले हैं ना, इससे आपका डर खत्म नहीं हो सकता। बहुत मुमकिन है कि आपको डबल ट्रॉमा लग जाए। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर डर का यानी कि खौफ का अपोजिट क्या है। डर और खौफ का अपोजिट होता है कॉन्फिडेंस, एतमाद। और एतमाद आता है ट्रेनिंग से। जी हाँ, ट्रेनिंग, तरबियत। किसी भी चीज को बार बार करना और उस पर सुबकत हासिल करना, उस पर उबूर हासिल करना आपको एक कॉन्फिडेंस देता है, और वही कॉन्फिडेंस आपको अपने डर को हराने में मदद देता है। जब मेरे पास कोई सोशल एंजाइटी का पेशेंट आता है तो मैं उसे ये नहीं बोलती कि कम ऑन यू कैन डू इट, ये सब तुम्हारे दिमाग का फितूर है, ये सब बकवास है, तुम कर सकते हो। क्योंकि अगर मैं ऐसा बोलूंगी और वो मेरी बात पर अमल करते हुए उस सिचुएशन में जाएगा तो बहुत मुमकिन है कि वो बैकफायर हो जाए वो सब कुछ, और वो डबल ट्रॉमा में चला जाए, उसको नुकसान हो सकता है। या फिर अगर कोई मेरे पास आता है बंदा, कोई क्लाइंट मेरा, ठीक है, और वो मुझसे कुछ ऐसी बात शेयर करता है जो सोसाइटी के हवाले से बहुत टैबू है, और मैं उस पर उसे शेम करती हूँ या झड़कती हूँ, तो आपको अंदाजा भी नहीं है कि वो जो उसका शेम है, वो जो उसकी एडिक्शन है, वो डबल हो सकती है। मैंने कितनी बार सुना है कि कितने साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट क्लाइंट्स को शेम करते हैं। क्लाइंट्स मुझे बताते हैं कि हमें इस बात पर काफ़ी सख्त रद्द अमल मिला हमारे साइकेट्रिस्ट से या थेरेपिस्ट से। तो ये चीज़ ना क्लाइंट को और भी शेम में ले जाती है, उसकी एडिक्शन और वर्स्ट हो सकती है, उसका डर और भी बढ़ सकता है। तो यहाँ बहुत सारा कंपैशन चाहिए होता है, यहाँ पर ट्रेनिंग चाहिए, यहाँ पर साइंस पर आपका एतबार होना चाहिए, ना कि खोखले झूठे मोटिवेशनल सेंटेंसेस पर जो आपको कुछ देर के लिए अच्छा फील कराते हैं लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं है। कभी आपने गौर किया है कि जो मिलिट्री वाले होते हैं अपनी जान की बाजी खेलते हैं, जाते हैं बॉर्डर पे खड़े होते हैं, क्या मतलब? क्या ऐसे ही जाओ तुम कर सकते हो ऐसे भेज दिया जाता है उन्हें? नहीं भाई, उनकी ट्रेनिंग होती है। वो जो खड़े हुए ना वहां पर अपनी जान को दांव पर लगाकर, उनको भरोसा है अल्लाह पर, उनको भरोसा है अपनी ट्रेनिंग पर। वो ट्रेनिंग जो उनको दी गई, उनको भरोसा है कि हाँ भाई पीछे बैकअप प्लान है, हमारे जो बड़े हैं उन्होंने कुछ ना कुछ सीन किया हुआ है हमारा। तो ये जो ट्रेनिंग है, ये जो बैकअप प्लान है, ये उनको कॉन्फिडेंस देता है उस बॉर्डर पर खड़ा होने के लिए। ऐसे ही जब तक आप अपने आप को ट्रेन नहीं करते, आप एक एक्टिविटी को बार बार नहीं करते, जो आपकी सोशल एंजाइटी है फॉर एग्जाम्पल, उसके लिए बहुत सारी टॉक थेरेपी चाहिए। वो जो आपका बचपन का ट्रॉमा है जिसकी वजह से सोशल एंजाइटी ने जन्म लिया, उस ट्रॉमा को प्रोसेस करना होता है, उसको जानना होता है, उसको इसके ऊपर से लेयर्स, तहें हटानी होती हैं, फिर इमोशंस को प्रोसेस करना होता है, और फिर थोड़ा थोड़ा सा एक्सपोजर भी, एक्सपोजर थेरेपी, CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, और बहुत ही छोटी छोटी इंप्रूवमेंट, बिल्कुल 0.1%, तब कहीं जाकर कोई इंसान मुकम्मल तौर पर चंद सालों बाद ट्रेनिंग के जरिए बार बार जाकर सिचुएशन में ब्रेन डाटा इकट्ठा करता है कि हाँ यार ये कर सकते हैं हम, हमें इतना डरने की जरूरत नहीं है। तो फिर ब्रेन एक कॉन्फिडेंस आता है उसके अंदर। जब ब्रेन के पास कॉन्फिडेंस आता है ना, तो फिर वो जो फियर है, वो जो डर है, वो ओवरकम हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। अगर आपके बच्चे को छलांग लगाने से यानी कि कहीं पर जंप करने से डर लगता है, या फिर उससे स्टेज पर जाने से डर लगता है, तो आपका जिद करना, उसको ये कहना कि नहीं तू कर लेगा, मत डर, ये तेरे जहन का फतूर है,
बच्चे को सारी जिंदगी के लिए ट्रॉमेटाइज कर सकता है। आप देखें कि आपके बच्चे को ये डर है तो उसकी कोई वजह है, और पहले बहुत छोटे छोटे जंप्स, छोटे छोटे छलांगे लगवाकर उसको ट्रेनिंग दें, और फिर उसको वहां लेकर जाएं जहां से उसे खौफ आ रहा है, और वहां देखें कि वो तैयार है, क्या वो जंप मारने के लिए राजी हो रहा है। अगर तब भी नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि उसे और ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि उसका ब्रेन कॉन्फिडेंट नहीं है अभी भी। तो अपने जो आपके गैर हकीकत पसंदाना जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं, जो आपकी सोच है, जो भी आप लोग ना ये यूट्यूब पर जो मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो, तुम कर सकते हो, सब आसान है, ये है वो है, तो इस चक्कर में ना बहुत सारे लोग ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं। हर इंसान मुख्तलिफ है, हर इंसान के जज्बात, एक्सपीरियंसेस मुख्तलिफ हैं। समझें अपने आप को भी, अपने बच्चे को भी, और उसके मुताबिक अपने स्टैंडर्ड्स को सेट करें। तो फियर का अपोजिट क्या है? कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस कैसे आता है? ट्रेनिंग से। जी हाँ, जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था तो मैं भी कोई इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी। मुझे एंजाइटी होती, फियर होता, और मुझे पसंद भी नहीं था, जाहिर सी बात है। मैं कोई इतनी पैशनेट भी नहीं थी इसके बारे में। तो बहुत स्लोली ट्रेनिंग करके ग्रेजुअली सीखा, समझा, उस लेवल पर आ गई कि अब मुझे कोई एंजाइटी नहीं, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बस मुझे पता है मुझे क्या बोलना है, कैमरा ऑन, मैं बैठ गई, बात ही खत्म, सामने बैठी, बोल दिया। मेरा कंटेंट है वो, जो उस पर कमांड है, मैं बोल सकती हूँ, उस पर घंटों बोल सकती हूँ। तो इस लेवल तक आने के लिए 1.5 साल लगा। तो आपको नहीं पता कि समटाइम्स कुछ चीज़ों को करने के लिए ना आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, और ट्रेनिंग ही आपको कॉन्फिडेंस देती है। तो कभी भी अपने बच्चों को किसी की मोटिवेशनल बातों से, किसी की मीठी मीठी बातों से, पॉजिटिव बातों से ना उसमें आकर अपने बच्चों को परेशान मत कर, नहीं खुद इतने परेशान हो, बल्कि अपनी रियल कैपेसिटी देखें, अपनी रियल एबिलिटीज देखें, और फिर किसी एक्सपर्ट की, किसी प्रोफेशनल की जो उस काम में माहिर है, जो साइंस जिसने पढ़ रखी है उस चीज़ की, उसकी हेल्प ले, वो आपको समझाएगा। ना कि किसी ऐसे कोच की, किसी ऐसे इंसान की, किसी ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर की जिसको कख पता नहीं इमोशंस की साइंस के बारे में, या जो जिस चीज़ में आपको डर लगता है या आपको खौफ है उसके बारे में उसको कुछ पता नहीं है। तो फिर आपको नहीं पता कि आप कितना नुकसान कर रहे हैं अपना। बहुत मुमकिन है कि आप डबल ट्रॉमा में चले जाएं। मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं कि जिनको अपना रियल मुद्दा, रियल जो उनका इशू है वो बताने में कई सेशंस लग जाते हैं, क्योंकि उनका पास्ट तजुर्बा इतना तल्ख होता है ना, उनको इतना शेम किया गया होता है उनकी उस एडिक्शन पर, कि वो मुझे बताते हुए बड़ा उनको डर लगता है। तो जब उनको मुझ पर ट्रस्ट होता है, एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार मैं यहाँ शेयर कर सकता हूँ, ये एक सेफ स्पेस है, मैडम समझती है इस चीज़ को, मेरी थेरेपिस्ट समझती है इस चीज़ को, वो इंसान समझती है मुझे, उसको अपनी फील्ड पर उबूर है, उसको पता है कि ये साइंस है सारी। तो ऐसे में फिर ना वो मुझे बता पाते हैं कि उनका असल इशू क्या है, और वो क्यों, और कितनी उनके अंदर एक चाह है उस इशू से बाहर निकलने की। तो इस सब में ट्रेनिंग है, टाइम लगता है, तब कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और आपका जो डर है, खौफ है, वो खत्म होता है। सिर्फ जज्बात में आकर, बहादुरी और करेज के चक्कर में ना जब आप छलांग लगाएंगे तो सिर्फ अपनी टांगे तोड़ेंगे आप, कुछ हासिल नहीं होगा आपको। इस बात पर जरूर गौर करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।